ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या नेपाल की राजनीति में फिर बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर लगा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सत्ता के सबसे बड़े चेहरों को घेर रहा है? और आखिर क्यों नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगानी पड़ी? नेपाल से बड़ी राजनीतिक और कानूनी खबर सामने आई, जहां नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी अर्जू राणा देउबा को बड़ी राहत मिली है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि अवैध पैसों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है और इसी को लेकर नेपाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया, यानी कि बीते दिन कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उसमें कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह साफ नजर नहीं आती। इसी वजह से अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल काठमांडू जिला अदालत ने 6 अप्रैल को देउबा दंपत्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोप है कि दोनों का नाम एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि संदिग्ध पैसों के लेन देन और विदेशी मुद्रा से जुड़े कुछ मामलों में दोनों से पूछताछ जरूरी है, लेकिन उस समय देउबा और उनकी पत्नी इलाज के लिए विदेश में थे, फॉरेन में थे। इसके बाद नेपाल पुलिस ने मामला और गंभीर बनाते हुए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग भी की। हालांकि इंटरपोल ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इंटरपोल का कहना था कि नेपाल पुलिस की तरफ से दिए गए दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स और सबूत पर्याप्त नहीं थे। यही बात अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद और ज्यादा चर्चा में आ गई है। इस पूरे मामले ने नेपाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्यों? क्योंकि शेर बहादुर नेपाल के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में गिने जाते हैं। वो कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं उनकी पत्नी अर्जू राणा देउबा भी नेपाल की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं और राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। मामले को लेकर एक और बड़ा एंगल सामने आया है। पिछले साल नेपाल में हुए जेन जी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने देउबा के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान हिंसा की खबरें भी सामने आई थी और बताया गया कि देउबा दंपत्ति को हल्की चोटें भी आई हैं। सोशल मीडिया पर उस समय कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिनमें नेपाली मुद्रा और अमेरिकी डॉलर जलाते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने मामले की जांच शुरू की और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार करवाई। अब सवाल है, क्या ये मामला सिर्फ कानूनी जांच तक सीमित रहेगा या फिर नेपाल की राजनीति में इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है? क्यों? क्योंकि नेपाल में पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष लगातार चर्चा में रहता है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के आरोप और फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल, पूरे देश का ध्यान उसने खींच लिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती तब तक देउबा दंपत्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले दिनों में ये केस नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई, एक्शन पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।